To all students, in our last video we were discussed about the adjective and the kinds of adjective, as well as all the exercise has done from unit 6, and PDF is sent on your pocket study. So just complete all the exercise in your textbook, and whatever the return that you have to write in fair book, you also have to complete in your fair book. Okay, so today we are going to discuss about the adverb and kinds of adverb. So here first we will discuss about the definition. So you can see that an adverb is a word which adds to the meaning. An adverb is a word which adds to the meaning of a verb. एडवर्ब क्या होता है? जिसमें वर्ब की मीनिंग को ऐड किया जाता है. एंड टेल अस हाउ अ थिंग इज़ डन. और हमें ये बताया जाता है उसमें कि कोई भी थिंग्स के बारे में हम बता रहे हैं तो वो थिंग्स कैसी है. एंड टेल अस हाउ अ थिंग इज़ डन एंड व्हेन इट इज़ डन और वेयर इट इज़ डन. सो अगेन आई रिपीट दिस. An adverb is a word which adds to the meaning of a verb and tell us how a thing is done. तो adverb क्या होता है? ये verb के लिए जो हम meaning add करते हैं and tell us how a thing is done, और हम ये बताते हैं कि things कैसी हैं and what it is done और where it is done. वो things कहाँ पे हो रही है और कैसी हो रही है. तो जब इस चीज़ के बारे में बताते तो उसे हम adverb कहते हैं. ठीक है. So here you can see that we have given some examples like number 1 is that the bird sang sweetly. Number 2, Hari came yesterday. Number 3, the sun shines every day. Okay, again I repeat, the bird sang sweetly. Hari came yesterday. Number 3, the sun shines every day. So in all the sentence you can see that जब भी वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं. ठीक है. वेन एवर वी आर सेइंग समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द वर्ब, ओके, एज वेल एज वेन वी आर एडिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, सो दैट इज़ टेल अस हाउ अ थिंग इज़ डन. तब हमें वो बताती है कि वो जो वर्ब बताया जा रहा है वो उसमें किस तरह से वर्क कर रहा है. ठीक है. लाइक आप पहला एग्जाम्पल देख सकते हो. यू कैन सी फर्स्ट एग्जाम्पल, द बर्ड सैंग. बट बर्ड कैसे सेंग कर रही है? तो बर्ड स्वीटली सेंग कर रही है. ओके, सो दिस वन इज एडवर्ब. ओके. हरी कैम. ओके, इट्स एक्सेप्टेड, हरी कैम. बट हरी कब आया था? तो हरी कैम येस्टरडे. वो गए कल आया था. ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल हमें गिवन है, द सन शाइन्स. ओके, दैट्स राइट. बट आफ्टर द सन शाइन वी आर एडिंग हियर एवरीवेयर. एवरीवेयर. सो एवरीवेयर मतलब ये आप एडवर्ब यूज़ कर रहे हो. ठीक है. वर्ब के लिए आप एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हो, सो उसे हम एडवर्ब कहते हैं. ठीक है. सो हेयर वी हैव गिवन काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब्स के हमें काइंड्स गिवन हैं. सबसे पहले बी सेक्शन हम देखेंगे. देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब. जैसे हमने एडजेक्टिव देखा था ना, एडजेक्टिव के 8 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे. तो in this chapter we are going to discuss about the 6 types of adverbs. Okay, so number 1 is that adverb of manner. Adverb of manner shows how an action is done. कि जो मैनर को बता रहा है, जो एक्शन को बता रहा है कि आपके द्वारा जो भी एक्शन हो रहा है वो कैसा है. How an action is done. How an action is done. Okay, when I took an example like number 1, Mohan acted wisely. Mohan acted wisely. Okay, wisely, that one is shows the action. Okay, तो ये एक एक्शन बता रहा है, so that is called adverb of manner. Okay, number 2 is that she spent all her wealth foolishly. She spent all her wealth foolishly. So you can see that यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो सेकेंड वाला है ना, उसमें बोला शी स्पेंड ऑल हर वेल्थ. उसने अपनी सारे वेल्थ मतलब जो पैसे वैसे होते हैं ना वो खर्च कर दिए. बट पैसे खर्च कैसे किए? फुलिशली, एकदम
मूर्ख लोगों की तरह उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेल्थ के बाद आप देख सकते हो फुलिशली यूज़ किया हुआ है। सो ये क्या बता रहा है, ये एक्शन बता रहा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। अब सोल्जर्स ने कैसे लड़ाई की, तो बहुत ही ब्रेवली मतलब फाइट किया, ठीक है। तो दिस वन इज योर adverb of manner. Next number is there, the boys robed well, the boys robed well. So dear students, this is a type of manner जिसमें आप क्या सीखते हो, in adverb of manner which shows how an action is done, जिसमें ये बताया जाता है कि एक्शन कैसे हो रहा है, how an action is done. Okay, so adverb of manner is done. Moving on for second adverb, that is adverb of place. Adverb of place. So here you can see that adverb of place shows where an action is done. Adverb of manner में तो देख लिया how the action is done, मतलब where how an action is done, ये हम किस लिए बताते हैं कि एक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट, and when we discuss where an action is done, where an action is done, so that things are relating to adverb of place. We all know that place के लिए हम where ही use करते हैं, WHERE, where, that is stand or used for the places. That means adverb of place जब भी आप यूज़ करते हो उसमें आपको ये बताना है कि कोई भी एक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, where an action is done, ठीक है। कोई भी एक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, वेयर इज एक्शन इज डन। सो हियर वी हैव गिवन द एग्जांपल्स लाइक नंबर 1 इज दैट द बॉयज आर वेटिंग, द बॉयज आर वेटिंग, बट वेयर द बॉयज आर वेटिंग, सो द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, ओके। नंबर 2, वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, वेयर वी लुक्ड फॉर हर, है ना, होता है ना क्वेश्चन कि हम उसे कहाँ ढूंढ रहे थे। सो वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, हर जगह देख रहे थे, ठीक है। सो दैट इज शोज वेयर एन एक्शन इज डन, ठीक है। ये हमको प्लेस के बारे में बता रहा है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, गॉट इट। नंबर 3, हितर एंड थितर द चिल्ड्रन रैन, हितर एंड थितर द चिल्ड्रन रैन। सो हितर दैट मीन्स यहाँ वहाँ, ठीक है, हितर एंड थितर, और बच्चे दौड़ रहे हैं, तो बच्चे कहाँ पे दौड़ रहे हैं, हितर एंड थितर। शायद ये आपके लिए न्यू वर्ड है, सो हितर एंड थितर यू हैव टू लर्न और रिमाइंड इट। तो बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ते हैं ना, दैट ऑल्सो शोज द प्लेसेस, ओके, वॉट एवर द थिंग्स दैट शोज वेयर एन एक्शन इज डन, जहाँ पर भी एक्शन होता है, that things are relating to adverb of place, that things are relating to adverb of place, got it. Number 3 is that adverbs of time. So here you can see that adverb of time when an action is done, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं, मैनर की बात करते हैं मतलब हाउ द एक्शन इज डन, ठीक है, हाउ द एक्शन इज डन। जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो वेयर द एक्शन इज डन, एक्शन कहाँ पे होता है वो बताते हैं। एंड जब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम दैट स्टैंड मीन्स व्हेन द एक्शन इज डन, कि एक्शन कब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नंबर 1 आपको गिवन है, नंबर 1 द बॉयज़ आर, ये तो हो गया है, नंबर 3 पर थे ना, एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन एन एक्शन इज डन। तो नंबर 1 आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल गिवन है, ही केम हेयर डेली, DAIL, डेली मतलब वो यहाँ रोज आता है, कब आता है, व्हेन ही कम हेयर, तो ही केम हेयर डेली, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम को बताता है, ठीक है। नंबर 2 हमें गिवन है, सी लेफ्ट अर्ली, सी लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी चला गया, ठीक है, सी लेफ्ट अर्ली। थर्ड नंबर इज देयर, शी विल कम प्रेजेंटली,
she will come presently. Number 4 is that the doctor is coming immediately. The doctor is coming immediately. So मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. नंबर 1 एग्जाम्पल, he came here daily. वो यहाँ रोज आता है. So that shows कि when an action is done, तो एक्शन कहाँ हो रहा है, मीन्स कब हो रहा है. तो ठीक है, तो जब भी एक्शन कहीं पर हो रहा है ना, लाइक उसके हम टाइमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ बताते हैं तो उसके लिए हम वैन यूज़ करते हैं. तो सेकेंड एग्जाम्पल में आपको गिवन है शी लेफ्ट अर्ली, कि वो यहाँ से जल्दी चली गई. ठीक है, तो ये भी आप वैन बता रहे हो क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन है वो वैन को शोज कर रहा है. वैन शी लेफ्ट, ओके, वैन शी विल कम. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो हमें क्या बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं. वॉट एवर द थिंग्स आर रिलेटिंग टू टाइम्स दैट शोज व्हेन एन एक्शन इज डन. ये हमेशा हमें बताते हैं कि जो एक्शन है वो कब हो रहा है, व्हेन द एक्शन इज डन. सो एट दैट टाइम the things are happen, so that is relating to adverb of time. Okay, moving on for number 4. So here we have given number 4, adverb of frequency and how often an action is done. तो अभी आपको यहाँ पे adverb of frequency की बात करें तो वो आपको क्या बता रहा है कि how often an action is done, कि जो एक्शन है वो कितनी बार हुआ है. how often the action is done. तो here you can see that number 1, twice the boy struck him. twice the boy struck him. तो अभी ये boys ने struck कितने किया है, how often the boys struck him. so the boys struck him twice time. okay, so ये आपको टाइमिंग बता रहा है ना कि कोई भी फ्रीक्वेंसी है कितनी बार हुई है, कोई भी वर्ब है वो कितनी बार हुआ है. ठीक है, हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन. सो व्हेन एवर हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, तो ये आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड हुआ दिखाई देगा. ठीक है, नंबर 2 आपको गिवन है वी ऑफन टॉक टू अवर सेल्फ. वी ऑफन टॉक टू अवर सेल्फ, कभी कभी हम अपने आप से ही बात करते हैं. ठीक है, तो ऑफन दैट स्टैंड फॉर कभी कभी. तो जब भी ये फ्रीक्वेंसी को बताता है ना कि हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज को समझ लेते हैं. हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, कि ये जो भी एक्शन है वो हमारे द्वारा कितनी बार किया जा रहा है. हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, सो दैट थिंग्स आर रिलेटिंग टू एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, नंबर 3 इज देयर ही सेल्डम कम्स हेयर. ही सेल्डम कम्स हेयर. नंबर 4, शी विजिटेड अस वंस. तो ये सब आप देख रहे हो ना, ये सारे एक्शंस हैं जो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन ये आपको बताते हैं, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को समझते हैं कि कोई भी वर्क है वो कितनी बार हुआ है. ठीक है, सो हाउ ऑफन इसके लिए हम यूज़ करते हैं. मूविंग ऑन फॉर नंबर 5, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री. ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री अगर आप देखें तो adverb of degree shows how much or to what extent a thing is done. कि adverb of degree में क्या होता है कि जो बताता है कि how much और what extent a thing is done, कि कोई भी थिंग्स है वो कितने एक्सटेंट में है. ठीक है, सो उसके लिए हम एक थिंग यूज़ करते हैं, क्वेश्चन हम कर सकते हैं हाउ मच. ओके, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री की हम बात करते हैं तो उसके लिए हम हाउ मच यूज़ करते हैं. तो हाउ मच टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज़ डन, कि कोई भी थिंग्स हुई है तो वो कितने अमाउंट में हुई है, बट हम उसको मेज़र नहीं कर सकते. तो जब भी हम चीज़ें मेज़र नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हेयर नंबर एग्जाम्पल 1 इज़ दैट ही वॉज वेरी टायर्ड. ओके, he was very tired. Number 2 is that he was quite worn. He was quite worn out. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आपको गिवन, वो बहुत बुरा थक गया था. ठीक है, he was very tired. Number 2, he was quite worn out. उसे थोड़ा सा वॉर्न किया गया, मतलब उसे थोड़ा सा डराया गया. ठीक है, quite and very. Okay, number 3, he was clearly exhausted. He was nearly exhausted. तो ये nearly. ओके, ये सब क्या बता रहा है कि हाउ मच कोई भी थिंग्स है वो कितने अमाउंट में है. ठीक है, एंड ये एक्सटेंड कर रही है थिंग को. नंबर 4 1 इज़ दैट ही इज़ एंटायरली डीफ.
he is entirely deaf. Number 4 one is that he was somewhat past. ठीक है, तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गई जो हाउ मच के लिए एक्सटेंड होती है. ओके, सो मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट थिंग्स. Each of the adverbs is the above sentence shows how much or to what extent the thing is done. Okay, so यहाँ पे जितने भी आपने adverbs देखे, स्पेशली इन नंबर 5 इज above sentence shows how much. ये सेंटेंस आपको किस बारे में बता रहे हैं, तो कोई भी थिंग्स है वो हाउ मच कितनी प्रमाण में है. ठीक है, और टू व्हाट एक्सटेंड द थिंग इज, और ये जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है वो किस चीज़ के लिए एक्सटेंड हो रही है. ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए रिलेट करता है. ओके, सेक्शन बी हमें गिवन है ही इज़ क्विट स्ट्रॉन्ग. ही इज़ क्विट स्ट्रॉन्ग. ओके, नंबर 2 इज़ दैट हर फेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. अब फेस कितना ब्यूटीफुल है तो हम उसको मेज़र तो नहीं कर सकते ना, दैट्स वाई यहाँ पे थिंग्स को एक्सटेंड किया जा रहा है. ठीक है, हाउ मच उसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं. नंबर 3 इज़ दैट योर फेस इज़ एक्सट्रीमली रेड. योर फेस इज़ एक्सट्रीमली रेड. तो आपको दिखता है ना एक्सट्रीमली रेड. अब कितना रेड है आप तो नहीं बता सकते, बट रेड है तो एक्सट्रीमली मतलब थोड़ा ज़्यादा रेड है, ज़रूरत से ज़्यादा रेड है. ठीक है, तो उसके लिए आप एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पे समझेंगे. नंबर 4 इज़ दैट शी वॉज ऑलमोस्ट एंग्री. शी वॉज ऑलमोस्ट एंग्री. नंबर 5 द ग्लास वॉज नियरली फुल. तो ग्लास कम से कम पूरा भरा हुआ ही है. ठीक है, नियरली फुल. तो ये चीज़ें क्या बता रही हैं, ये थिंग्स को एक्सटेंड कर रही हैं कि कोई भी थिंग्स है वो हाउ मच है. ठीक है, सो वेन एवर दिस टाइप ऑफ थिंग आर दैट एक्सटेंड द थिंग as well as that shows how much a thing, so that is relating to adverb of degree. Okay, so here we have given some information. In the above sentences the adverb quite, very, extremely, almost, nearly which are used with adjectives. so आपने ये यहाँ पे देखा ये adjectives के साथ यूज़ हुआ है. लाइक आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गिवन है, ब्यूटीफुल है, रेड है, एंग्री है, फुल है. सो डियर स्टूडेंट्स दीज आर ऑल द एडजेक्टिव्स. ये सारे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, सो एंग्री एंड फुल टू एड समथिंग टू देयर मीनिंग आर ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री. तो जब भी एडजेक्टिव के साथ में हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो हमें किस चीज़ के बारे में एक्सटेंड कर रहा है, कोई भी थिंग्स के बारे में एक्सटेंड करता है तो वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाता है. ठीक है, फिर से मैं इसको डिक्टेट करा रही हूँ आपको. इन अबव सेंटेंसेस द एडवर्ब्स क्विट, वेरी, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट आर नियरली विच आर यूज्ड विथ एन एडजेक्टिव. ओके, एंड एडजेक्टिव के साथ ऊपर के जितने एग्जांपल्स हैं ना बच्चे ये भी एडजेक्टिव के साथ यूज़ हुए हैं, और नीचे जितने भी एग्जांपल्स यूज़ हुए हैं बी सेक्शन के ये भी सारे एडजेक्टिव के साथ यूज़ हुए हैं. ठीक है, लाइक स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, रेड, एंग्री, फुल. तो जिसमें क्या होता है टू ऐड समथिंग टू देयर मीनिंग, इसमें उसके लिए एक अलग से मीनिंग ऐड किया जाता है, आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री. तो उसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे. ठीक है, okay, moving on for the next adverb. So that one is, so number 6 one is that interrogative adverbs. so interrogative adverb से आप क्या समझते हैं, जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें आप WH वर्ड यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी सिखाया है. ठीक है, बोथ आर almost similar but in adjective we were used okay, so adjective में हम क्या करते थे, verb से पहले यूज़ करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एग्जाम्पल्स हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे छोटी सी. इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन.
तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कब यूज़ होते हैं? जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। सो आर यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन। नंबर 1 इज दैट व्हेन डिड ही कम, व्हेन डिड ही कम। नंबर 2 वेयर डिड ही गो। नंबर 3 हाउ आर यू टुडे। नंबर 4 why are you late. So these all sentences that asking a question. So whenever the sentence is asking a question, so that type of things are relating to interrogative adverb, ठीक है। तो ये interrogative adverb के साथ ऐड हो जा रही है, ओके। मूविंग ऑन फॉर द पोजीशन ऑफ adverbs. So here you can see that number C, the most commonly used adverbs are, बहुत ही कॉमन यूज जब हम एडवर्ब करते हैं वो होते हैं always, usually, generally, often, sometime, rarely, seldom, ever, never, occasionally। तो ये सारे जो यूज़ करते हैं ना हम एडवर्ब, ये हम जनरली यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑलवेज मतलब हमेशा, यूजुअली मीन्स कभी कभी, ठीक है। जनरली मतलब भी हमेशा ही होता है जनरली। देन ऑफन मीन्स कभी कभी, एंड सम टाइम इसका मीन्स भी कभी कभी होता है, ठीक है। रेयरली मतलब बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही रेयर टाइम मतलब कभी कभार, ठीक है। एंड एवर मतलब हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं। ओकेजनली मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो हमको करना पड़ता है, तो वो होता है ओकेजनली, ठीक है। तो ये सारे हैं जिसे हम बेसिक और कॉमन एडवर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। सो हियर नेक्स्ट थिंग्स आर देयर। द फॉलोइंग टेबल इलिस्ट्रेट द पोजिशन ऑफ एडवर्ब। तो आपको ये जितनी भी टेबल गिवन है ना, यहाँ पे नीचे टेबल्स के जितने भी वर्ब हैं, सब्जेक्ट हैं, और ये किसको बता रही हैं, तो ये आपको इलिस्ट्रेट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है बिफोर फिनिट वर्ब्स, ठीक है। तो एक ऐसे वर्ब के लिए जिसे आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर फिनिट वर्ब। तो यहाँ पे आपको गिवन है एग्जाम्पल्स लाइक जिसमें 3 फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 दैट इज सब्जेक्ट, नंबर 2 एडवर्ब, नंबर 3 वर्ब्स। सो फर्स्ट नंबर इज दैट द सन, ओके। व्हाट यू हैव गिवन, नंबर 1 दैट इज द सन। सो सन क्या हो जाएगा, इट इज़ अवर सब्जेक्ट। एंड एडवर्ब क्या होता है, ऑलवेज। देन वर्ब आपको गिवन है राइज इन द ईस्ट। सो बेटा हम वर्ब से पहले जो यूज़ करते हैं ना वो आपका एडवर्ब हो जा रहा है, देखो दिख रहा है ना, द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट। नंबर 2 गुड बॉयज नेवर टेल लाइज, गुड बॉयज नेवर टेल लाइज। तो जो अच्छे लड़के होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा। तो ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे कॉमन एडवर्ब्स हैं जिसे हम हमारी कॉमन और डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर 3 हमें गिवन है मिस्टर सेन। देन मिस्टर सेन के बाद आपको गिवन है ओकेजनली, ओकेजनली, ठीक है। मिस्टर सेन ओकेजनली देन गोज़ टू द चाइना, सॉरी गोज़ टू द सिनेमा, ओके। सो मिस्टर सेन ओकेजनली गोज़ टू द सिनेमा। तो ये आपका हो जाएगा ओकेजनली, ओकेजनली ये आपका एडवर्ब है, जाते हैं सिनेमा में, तो ये हो जाएगा आपका वर्ब, ओके। नंबर 4th वन इज देयर माई अंकल रेयरली राइट टू मी, राइट्स टू मी, ओके। मेरे अंकल बहुत ही कम मेरे लिए लिखते हैं, तो माई अंकल दैट इज़ अवर सब्जेक्ट, ओके, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। देन आफ्टर अगर आपको दिख रहा है रेयरली, रेयरली मीन्स एडवर्ब को शो कर रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब के बाद आपको दिख रहा होगा राइट्स टू मी, तो ये हो जाएगा आपका वर्ब, राइट दैट शोज एन एक्शन। सो व्हेन एवर द थिंग्स आर शोज इन एक्शन, तो दैट इज रिलेटिंग टू वर्ब, ओके। नंबर 5 वन इज देयर वी देन एडवर्ब हमें गिवन जनरली गेट अप एट 7, सो वी जनरली गेट अप एट 7, ओके।
Number 6 is that Tony usually cycles to the school. Okay. Number 7 हमें given है, that one is he sometimes visit his grandfather. He sometimes visit his grandfather. Number 8, Hari always goes to school by bus. Okay. Number 9 is that Mrs. John hardly ever plays tennis now. हार्डली एवर ये अभी आपके लिए एक न्यू आया है, न्यू एडवर्ब है, क्योंकि ये हमारे सो नंबर 7 यू कैन सी दैट ही समटाइम विजिट हिज ग्रैंडफादर. ही समटाइम, तो समटाइम इट इज़ आवर एडवर्ब. ओके. व्हेन ही विजिट विथ हिज ग्रैंडफादर, तो समटाइम, तो व्हेन आ रहा है ना, तो व्हेन मतलब दैट शोज एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके. एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए बता रहा है. ठीक है. नंबर 8, हरी ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस. हरी ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस. सो हियर यू कैन सी दैट ऑलवेज, ये ऑलवेज आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा. एंड गोज ये आपकी वर्ब हो जाती है. एंड स्कूल बाय बस ये आपके क्या होते हैं, अदर वर्ड्स हो जाते हैं. ठीक है. तो हरी दैट वन इज योर सब्जेक्ट and always that is relating to your adverb. Okay. And after that you can use that your verb. So Hari always goes, but where Hari goes? So Hari always goes to school by bus. Okay. Number 9 is that Mrs. John hardly ever play tennis now. तो hardly ever मतलब कभी कभार, बहुत ही रेयरली होता है ना, तो उसके लिए हम हार्डली एवर भी यूज़ करते हैं कि बहुत ही कम टाइम मिसेस जॉन है जो टेनिस खेलती हैं. ठीक है. नेक्स्ट नंबर इज़ दैट 10, दैट इज़ हीज़ वाइफ ऑफन गोज़ टू बेड लेट. तो यहाँ पे आपको हीज़ वाइफ दैट इज़ योर सब्जेक्ट. ऑफन मीन्स कभी कभार. ठीक है. गोज़ टू बेड लेट मतलब उनकी वाइफ है जो सोने के लिए लेट में जाती हैं, लेट सोती है. ठीक है. तो ये क्या होता है आपका, आपकी मम्मी भी लेट सोती होंगी ना, सिमिलर लाइक दैट. तो यहाँ पे आपको ऑफन जो गिवन है ये आपका एडवर्ब बता रहा है. ठीक है. एंड गोज़ टू बेड, गोज़ इज़ योर वर्ब एंड वर्ब के साथ में आपको दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है. ठीक है. सो गोज़ टू बेड लेट, तो ये आपका हो जाएगा. इसमें आपने सब्जेक्ट देखा, देन आफ्टर एडवर्ब एंड थर्ड वन विल बी वर्ब. ओके. Moving on for the next chart or next table, that is this table illustrate the position of adverbs after finite verbs. Okay. So here you can see that subject, verb, subject, adverb और verb हमें given है. तो सब्जेक्ट में ये तीनों को कंबाइन करके हमें हमारा सेंटेंस कंप्लीट करना है. ठीक है. लाइक हमें गिवन है आई एम. सो आई एम ये हमारा सब्जेक्ट हो जा रहा है. एंड ऑलवेज ये हमारा एडवर्ब है. देन वर्ब अगर देखें तो आई एम ऑलवेज एट होम ऑन संडे. मैं हमेशा संडे को घर पर होता हूँ. अभी संडे है ना, तो ये डिफिन है, मतलब फिनिट वर्ब्स हैं. ये क्या होता है, फिनिट वर्ब होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट नंबर इज देयर. यहाँ पे ये टेबल में आपको क्या समझना है कि एडवर्ब्स जो होते हैं ना, एडवर्ब्स आफ्टर फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब के बाद आप कैसे यूज़ करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो ना, एम यूज़ किया है आपको, फिर इज़ यूज़ किया है, शुड यूज़ किया है, डोंट यूज़ किया है, फिर शी यूज़ किया है, विल यूज़ किया है. तो ये सारे क्या हो जा रहे हैं आपके, तो ये सारे आपके फिनिट वर्ब्स होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है. He is never at home on Sunday. He is never at home on Sunday. कि वो संडे को कभी भी घर पे नहीं रहता. ओके. सो हियर never that is that illustrate about your adverbs. ओके. जो एडवर्ब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, आफ्टर फिनिट वर्ब. लाइक मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ. श्रेया इज़ ऑलवेज इट्स आइसक्रीम. श्रेया ऑलवेज इट्स आइसक्रीम. ऐसा होता है ना, अगर मैं इज़ यहाँ पे ऐड करूँगी तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक आई एम हार्डली एवर प्ले
फुटबॉल, आई एम हार्डली एवर प्ले फुटबॉल। तो आई एम जो है ना वो फिनिट वर्ब हो जाएगा आपका, और फिनिट वर्ब के बाद अगर मैं एडवर्ब यूज़ करती हूँ तो वो आपका हो जाता है, जिसे हम एडवर्ब्स आफ्टर फिनिट वर्ब कहते हैं, ठीक है, जो हमारी पोजीशन को बताता है, ठीक है। अभी हमें गिवन है नंबर 3 एग्जाम्पल, डज शी ऑफन गो टू द सिनेमा, डज शी ऑफन गो टू द सिनेमा। तो डज शी के जस्ट बाद में आपको ऑफन यूज़ किया है जो एडवर्ब बता रहा है, ठीक है, पोजीशन को बता रहा है। नेक्स्ट नंबर इज देयर, दे डोंट ऑफन गो टू बेड लेट, दे डोंट ऑफन गो टू बेड। सो ऑफन ये आपका एडवर्ब है एंड दे डोंट ये आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद आप देख सकते हो ना, दे के बाद जस्ट फिनिट वर्ब यूज़ किया हुआ है, डोंट, ओके। तो ये इसके बाद जब भी आता है तो वो पोजीशन को बताता है, ठीक है। दे डोंट ऑफन गो टू बेड लेट। नेक्स्ट थिंग इज दैट नंबर 5, you should always try to be punctual, you should always try to be punctual। तो always will be your adverb and be punctual that will be your, देखो यहाँ पे आपको गिवन है try that stand for the verbs and punctual that is used for the other words, okay। Next number is that she will occasionally visit her parents, she will occasionally visit her parents। So occasionally that stand for the adverbs, okay, and she that stand for the subject and will that is used for the definite verb, okay, जिसे हम finite verb भी कहते हैं। Number 7 is that we generally drink tea after, okay, no, number 7 again I repeat, we generally drink tea after lunch। So here you can see that generally that stand for the adverb, गॉट इट। एंड वी के बाद यहाँ पे कोई भी फिनिट वर्ब नहीं यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एंड अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो ड्रिंक दैट इज़ अवर वर्ब एंड आफ्टर द वर्ब देयर आर यूजिंग सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ टी आफ्टर लंच, गॉट इट। सो यहाँ पे हमने यूज़ किया जो पोजीशन को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ पोजीशन, ठीक है। नंबर 8, आई हैव रेयरली शीन बेटर वर्क, आई हैव रेयरली शीन बेटर वर्क। So rarely that is stand for the adverb, have के I that is stand for the subject, but after the I you can see that have that is used for the finite verb। So whenever we are using finite verb, after the finite verb if any type of adverb is there, so that shows your position, okay। Number 9 is that you must never tell lies, you must never tell lies। So number 9 में अगर हम देखते हैं never हमें given है, सो मतलब हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सो नेवर दैट स्टैंड फॉर द एडवर्ब्स, जो हमें कॉमन एडवर्ब्स भी हम जिसे कहते हैं ना, हम जनरली बेसिक डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, सिमिलर लाइक दैट। सो हमें यहाँ पे नेवर यूज़ किया हुआ है, तो यू मस्ट नेवर टेल लाइज। सो टेल ये हमारी वर्ब हो गई एंड लाइज दैट हमारे अदर वर्ड्स जिसे हम कहते हैं वो हो गए, ठीक है। एंड यू के आफ्टर में मस्ट यूज़ किया है, यू के आफ्टर में मस्ट, सो मस्ट दैट इज़ द फिनिट वर्ब, ठीक है। नंबर 10, यू कैन सेल्डम शी हर क्राइम, यू कैन सेल्डम शी हर क्राइम। तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ पोजीशंस कंप्लीट हो गए हैं। And in next lecture we will discuss about our exercise 1 as well as exercise 2, okay। So just practice it twice or 3 times and take care yourself healthy and safe. Thank you.